हेलो बच्चों, सब बढ़िया होंगे। नाइन्थ क्लास के अंदर हमने पॉलिनोमियल का एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम एक्सरसाइज है 2.1। पहला क्वेश्चन है, स्टेट दिस एक्सप्रेशन 1 आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 5 क्वेश्चन है इसके, आपको इसमें वन वेरिएबल बताना है पॉलिनोमियल का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसके अंदर आपको ये देखना है कि वेरिएबल ये पॉलिनोमियल है या नहीं है और वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर। वन आपको लेना, क्वेश्चन के अंदर ओनली वन वेरिएबल है। कौन सा, कितने वेरिएबल लेने हैं? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी बनेगा। दूसरी आपको कंडीशन भी चेक करनी है कि ये होल नंबर भी है या नहीं है, उसी से हमें पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 है तो जो हमारे होल नंबर होते हैं वो कौन से स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोल रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इस टर्म के अंदर आपके पास कोफिशिएंट तो आपको दे रखा है अलग से, लेकिन आपको यहाँ पर वेरिएबल जो दे रखा है x दे रखा है, यहाँ पर भी वेरिएबल क्या दे रखा है? x दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास जो वन वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल चल रहा है पूरे स्टेटमेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर होगा ये पॉलिनोमियल बनेगा और वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। क्या होगा? यस। ठीक है, लेकिन इसने यहां पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आप इसको क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल x, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। देखो यहां पर भी 2 आ गया, 2 भी हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है। तो इसी से डायरेक्ट ही हमें पता चल रहा है कि इसमें वेरिएबल भी क्या है? 1 है। तो यहां सीधा डायरेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। इधर x था और इधर क्या है? y है। तो इस इधर यहां पर आप क्या लोगे? y। अगर z होता तो आप z लेते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ रूट वाले क्वेश्चन आ गए। कल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको रूट के बारे में बताया था, माइनस की फॉर्म आ जाए तो भी बताया था कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। रूट में आ जाए वो भी नहीं होता, और माइनस की फॉर्म में आ जाए वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि यहां पर इसकी जो t दे रखा है, अगर हम इसको t को लिखते हैं तो t की पावर क्या हो जाएगी? 1/2। और यहां पर भी t लिखते हैं तो 2 की पावर भी क्या हो जाएगी? 1/2। अब देखो होल नंबर जो होते हैं हमारे वो 0 1 2 3 4 5 की सीरीज में होते हैं, लेकिन ये हमारे जो पावर जो आ रही है ये हमारी आ रही है p/q की फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो यहां पर हम क्या लेंगे? नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज because power of variable is not whole number, is not whole number। अभी मैंने आपको बताया कि ये p/q की फॉर्म में है, तो ये हमारे जो वेरिएबल है वो whole number नहीं है ही नहीं है हमारे वेरिएबल में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नो निकलेगा। ऐसे ही सेम है, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर रूट में है, यहाँ पर सीधा आपको क्या दे रखा है? -1। जैसे क्वेश्चन है y प्लस 2y में y को मैं ऊपर ले गया तो y की पावर क्या होगी? -1 होगी। तो इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा? नॉट निकलेगा। बट यहाँ पर आप क्या लिखोगे? नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल because पावर ऑफ क्या है? इसकी पावर देखो यहां पर नेगेटिव पावर आ रही है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव।
ठीक है, इसका आंसर ये निकलेगा। अब देखिए लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। देखो वेरिएबल तो आपका 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल आए हुए हैं। क्या क्या आए हुए हैं? अलग अलग वेरिएबल आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल तो बनेगा, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे इट इज पोलिनोमियल बट नॉट वन वेरिएबल। इट इज पोलिनोमियल बट नॉट वन वेरिएबल। ओके, तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। देखो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन है तो वो बता दोगे, अगर गिवन नहीं होगा तो उसका रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर देखो कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हमारा 1 है। क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर इसका रिजल्ट जो निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1 हो जाएगा, क्योंकि आगे रिजल्ट क्या दे रखा है? आगे सिंबल जो माइनस का दे रखा है, तो इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है? पाई बाई 2। तो आंसर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई 2। √2x-1। अब यहां देखिए बेटा, √2x-1, लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां आपको क्या दे रखा है? खाली सिंगल x दे रखा है। अब x की पावर में क्या है? हम इसको 1 मानेंगे, लेकिन हमको क्या पूछ रखा है इसने? x का स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? 0। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। आओ अब तीसरे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। गिवन बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। कल मैंने आपको मोनोमियल और बाइनोमियल के बारे में बताया था। मोनोमियल में जो डिग्री होती है ना बेटा, वो हमारी जो मोनोमियल की जो डिग्री में जो टर्म्स होती है वो 1 लेते हैं। ठीक है, जो बाइनोमियल ऑफ डिग्री के अंदर जो टर्म्स लेते हैं वो 2 लेते हैं। बस यही रिजल्ट इसने पूछ रखा है। जल्दी करते हैं हम इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम मोनोमियल लेते हैं। मोनोमियल में आपने मोनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लेंगे? बाइनोमियल ऑफ डिग्री। मोनोमियल ऑफ डिग्री के अंदर जो हमारी जो टर्म्स होती है वो हमारी क्या आती है बेटा? एक ही टर्म्स आती है। और बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स आती है। अगर हम इसमें एक ही टर्म्स लेते हैं तो एक टर्म्स में ये बोल रखा है 100, आपको 100 यूज करना है इसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 100। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। एक ही टर्म्स ले ली हमने। बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स लेंगे, तो यूज क्या करना है आपको? डिग्री 35। तो यहां लेंगे x की पावर 35 माइनस 100। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री। आपको इसके अंदर डिग्री बतानी है। कल मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो आपको इधर लिख देनी है। अब हाईएस्ट डिग्री चेक करिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? देखो यहाँ पर 2 डिग्री दे रखी है, एक तो 3 दे रखी है और एक 2 दे रखी है। 2 और 3 में जो सबसे बड़ी डिग्री है ना, वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 माइनस वाई का स्क्वायर, इसके अंदर तो एक ही डिग्री है, इसका मतलब ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 5t माइनस √7, अब t के ऊपर कौन सी डिग्री है? 1 है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट निकलेगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। अब यहां देखो 3 है, क्या है? 3 का आंसर नहीं दे रखा आपको ना, तो इसका वो दे रखा आपको, सिर्फ कोफिशिएंट दे रखा है, वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। अब इसको फटाफट हम सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? जो इसकी डिग्री है बेटा, इसकी डिग्री क्या होगी? 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसकी डिग्री क्या होगी?
5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री होगी बेटा 1, और इसकी डिग्री कुछ भी नहीं बनेगी, इसकी डिग्री का आंसर क्या निकलेगा 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो रह गया अभी करते हैं फटाफट। चलो बेटा देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बताना है क्लासिफाइंग इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। कल मैंने इंट्रो में बताया था लीनियर के अंदर डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री क्या होती है, और क्यूबिक के अंदर डिग्री क्या होती है। ठीक है, अगर लीनियर आ जाए वहां पर जो इसकी डिग्री होगी वहां पर एक ही डिग्री बनेगी, क्वाड्रेटिक के अंदर 2 डिग्री होगी, क्यूबिक के अंदर 3 डिग्री होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री में पावर 2 हो जाए, ठीक है, पावर में 2 आ जाए, वो हमारे क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, और क्यूबिक के अंदर 3 पावर आ जाए, और लीनियर के अंदर 1 पावर आ जाए। तो फटाफट हम क्वेश्चन देखेंगे इसका, इस तीनों से इसका रिजल्ट है। 1 मिनट लगेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहां पर देखो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया तो ये अब देखते ही पहचान मिल रही है कि इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, क्यूब आ गया तो इसका मतलब क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर आ गया तो यह क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, 1 प्लस एक्स, अब देखो यहां 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हम 1 ही मानेंगे ना इसकी पावर, तो 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर हो गया। 3t, इसकी पावर 1 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर। और r स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, 7x स्क्वायर, इसकी पावर 2 है तो यहां पर क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक। बेटा इसके साथ डिग्री और लगा लेना, क्वाड्रेटिक डिग्री, क्यूबिक डिग्री, ठीक है, लीनियर डिग्री, लीनियर डिग्री, क्वाड्रेटिक डिग्री, और इधर भी क्या आएगा, क्वाड्रेटिक डिग्री। तो ये आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी 2.1, आज हमने इसको कंप्लीट किया। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, आगे भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहेगी, और इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।